हाँ हेलो सुधीर। अरे तनी रामेश्वर चाचा के फ़ोन दो तो दो जरूरी बात कुछ करनी है। हैं? रांची चले गए हैं काहे ला? अरे कब हो? आज 2 दिन हो गया। हाँ, बेहोश हो जा रहे हैं। तो यहाँ डाल्टनगंज में डॉक्टर नहीं थे? क्या हुआ यहाँ? ओ, यहाँ सब जवाब दे दिए। तो रांची क्या लेके गया है? ओ, महेश भैया, मतलब तोर बड़ा भाई। अरे बाप रे बाप, तो जल्दी जल्दी बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तो चाची भी साथे गई होंगी? हैं? चाची दिल्ली गई है? दिल्ली काहे ला हो? अरे बाप रे बाप, क्या बोल रहा है? चाची के बेटी के गोतनी के बेटी के भतीजिन की शादी है। कैसे बोला? चाची के गोतनी के बेटी के भतीजिन की शादी है। तो उस शादी में दिल्ली चली गई। कोई लेने आया था? हाँ, लेने आया था। तो चाची को पता नहीं होगा? लो बतिया, तो फोन वगैरह कर देता। नंबर नहीं खे तो किसी का ना। अरे आओ 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 क्या कर रहे हो? ला, चाचियों के पैर टूट गया। वो कैसे जी? ओ, बर परीक्षने गई थी, गिर गई। ला, तो चाची कहाँ है? दिल्ली हॉस्पिटल में भी हैं। ये कब की बात है? कल? अरे कल की परसों? ओ, तो पैर में प्लास्टर हो गया उनका भी? ला, तो चाची के पैर टूट गया बर परीक्षे में, और पैर में प्लास्टर हो गया, और चाची हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। उधर लोग शादी विवाह में लगे होंगे। अच्छा अच्छा, वहाँ जीवन मौत से खेल रहे हैं। ये भला बताओ तो, ये नाता में नाता लगा करके हैं, बेटी के गोतनी के भतीजे के क्या बोल रहे हो? यहाँ बूढ़ रामेश्वर चाचा की उम्र 80-82 हो रही है। ऐसा बूढ़ आदमी के छोड़ करके और दिल्ली न्योता मानने गई हूँ। हद हो गया। रामेश्वर चाचा के भाग्य था, कोई बाल बच्चा भी नहीं। बेटी भी रहती तो सुन के आती, बेटा तो खैर भगवान दिए ही नहीं हैं। ये बूढ़े आदमी को अकेले छोड़ के और दिल्ली गई न्योता मानने, और भगवान की एक वहाँ पैर टूट गया उनका। अच्छा हुआ ही, ऐसा कि यही होना चाहिए। भला बताओ, तो तुम लोग को किसी तरह से खबर नहीं किए हो? है? मोबाइल नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है संपर्क करने का? ला, कोई नंबर नहीं है। ये हद हो गया। कहाँ कहा जाए बाबू? तो आप कैसे होगा? बचने का उम्मीद है रामेश्वर चाचा? हैं? एकदम में उम्मीद नहीं है। वो यहीं बेहोश हो रहा था। तब बताओ, अब तो पैर प्लास्टर हुआ है, तो चाची आएंगी 1-1.5 महीना बाद। तब रामेश्वर चाचा के अब कामों क्रिया चाची के सुने में तुम लोग करोगे।
कामो क्रिया कहाँ से हुआ सकेगी। वाह रे रमेश सर चचा के भाग कि भगवान संतान से विहीन किया तो पत्नी भी साथ इस विपत्ति में नहीं दी। हाँ भाई सुनो, तुम पढ़े लिखे हो सुधीर, हम तुमको बताते हैं आजकल की औरतों के यही हालत है। 95% मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। बस फर्स्ट क्लास का सरिया चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, खाना चाहिए और टूर करना चाहिए, घूमना चाहिए चाहे जहाँ से लाओ। लेकिन तुम अगर बीमार पड़ जाओ, तुम्हारी शक्ति कम हो जाए, बूढ़े हो जाओ, तो एक लोटा नहीं, एक गिलास पानी भी कोई नहीं देगा। रटते रटते थक जाओ, 10 बार कहोगे तो एक गिलास पानी मिलेगा। देखो ऐसे आदमी को छोड़ के उनको अकेले जाना चाहिए था। हमारे ग्रंथों में भी, रामायण में भी बात गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैना रानी अपनी बेटी पार्वती को समझाई हैं कि करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। लेकिन यह पूजा कौन कर रहा है? यहाँ तो टूर के पूजा हो रहा है, नेवता के पूजा हो रहा है, नतों में नेता लगा के पहुँच जा रहे हैं। बोलो क्या कहा जाए? इनकी समझदारी को क्या कहा जाए? इनको नहीं बुझा रहा था कि हाँ भाई ये बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, पहुंच गई नेता में नेता लगो तो दिल्ली और मद्रास। क्या कहना है। एक माँ सीता थी, जब राम वनगमन होने लगा तो लगी सोचने कि जो जंगल बिहार में वन में ये अकेले कैसे रहेंगे, मैं भी साथ चलूँगी। अब गई राजमहल का सुख छोड़कर, और एक ये हमारी चाची सीता जी हैं कि बूढ़े पति को छोड़कर अब नेवता मान रही हैं। पैरों टूट गया, ठीक हुआ, ठीक हुआ। वहाँ तो बड़ा भाई गया है ना, हाँ उससे फ़ोन से कहो ठीक से देख रेख करे। अब तो जो होना होगा होगा ही। अरे हो ही है सोई जो राम रची राखा, जो रमेसर से जाके भाग में होगा वही होगा। का हम अब कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब बात कि सुन सुन के तेजम और दिमाग खराब हो जा रहा है। छी 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 छी, ऐसी नारी रहे न रहे दोनों बराबरे हैं, एक रांची में तो एक दिल्ली में। बस छोड़ दो उनको, जब कोई संपर्क नहीं है तुम लोग का तो मत कुछ कहो। काहे कहोगे, कहिए क्वेश्चन के क्या करोगे जिसको अपने घर का परवाह नहीं है। अरे उर्दू में भी एक शायर कहा है, तुम तो पढ़े लिखे हो, सुनो कि पिन्हा दिले बेताब में अरमान बहुत हैं, अरे घर अपना सलामत रहे तो मेहमान बहुत हैं। इस छिपे हुए दिल में तो तरह तरह की इच्छाएं हैं, लेकिन कम से कम अपना घर द्वार ठीक रहेगा ना, तभी ही सब होगा। तभी तुमको लोग पूछेंगे, तुम लोगों को पूछोगे। लेकिन क्या करोगे, इन नारी का स्वभाव और ख़ासकर चाची का स्वभाव, जिन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा इस बात को, और न्योता में न्योता होकर गोतनी के भाई के भतीजा के भगनी के क्या क्या करते पहुंच गई। छोड़ दो, देखो चचा को संभालो, संभालते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं संभालते हैं तो क्या करोगे, जो कर्मठ है कर देना। रखो फोन, हमको बहुत दुख हुआ इस तरह का विचार सुन करके देख करके। रखो, चाचा न रहते, चाची रहती, किसी से बात करते, कुछ समझाते, क्या हम कहें। अच्छा ठीक है, रखो फोन रखो। तो सुने भाई लोग, आप लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। देखिए यही नारियों का हाल है।
ऐसे ही करती हैं, यह लाओ वह लाओ, ऐसे करो, चाहे जहाँ से लाओ। लेकिन इन पति का धर्म ये बताती हैं, वसूल करती हैं पति का धर्म कि तुम कोई करना होगा। लेकिन इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म है नाता में नाता लगा के टहलना, चाहे दिल्ली हो या बम्बे हो। घर की क्या स्थिति है उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। भगवान करे कि ऐसी ऐसी नारियां, हर तक तो क्या हम कहे किसी को ले जाओ सबको दे दे, तो यही हाल। लेकिन बहुत सी ऐसी ही हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप माता बहनों और नौजवान भाइयों सबको यही बतलाना चाह रहा हूँ कि कम से कम अगर आपका विचार ऐसा है तो विचार में कुछ सुधार लाइए, संस्कार बनाइए। और मैंने जो बात कहा इस वीडियो में, अगर आपको ये बात अच्छी लगी होगी, मेरा कथन अच्छा लगा होगा, तो कृपा कर आप मेरे इस YouTube चैनल अमृत धारा को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे भैया, ताकि मेरा उत्साह बढ़ते रहे और मैं समाज की इसी तरह की बुराइयों के संबंध में कुछ चर्चाएं लेकर आप तक हाजिर होता रहूं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ। बस अब आपसे विदा लेता हूँ। बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय जय राधे राधे राधे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।